Good afternoon, friends. I am Dr. Anil Arora. I am head of gastroenterology at Sir Gangaram Hospital. Today, I am going to tell you about diet and the fatty liver. Fatty liver disease बहुत ही common Indian problem है. 30 to 40% of our population has fatty liver disease. अगर आप देखिए हिंदुस्तान की जो population 1.4 बिलियन है, 30% लोगों को अगर फैटी लिवर डिजीज़ है, इसका मतलब 40 करोड़ लोगों को फैट लिवर में ज़्यादा है. एक बार लिवर में फैट ज़्यादा होता है तो उससे एक चेन ऑफ इवेंट शुरू होती है जिसमें डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, डिस्लिपिडीमिया, किडनी डिजीज़ और पैरालिसिस भी हो सकता है. तो हम जानना चाहेंगे कि ये क्यों होता है, फैटी लिवर क्यों होता है. इसके दो मुख्य कारण होते हैं, एक अल्कोहल और एक नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज़. इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि डाइट का फैटी लिवर से क्या ताल्लुक है. जनरली एक प्रिंसिपल होता है कैलोरी इन कैलोरी आउट. एक सिंपल प्रिंसिपल है कि आपने कितना खाया और कितना निकाला, तो जो बाकी एडिशनल बच गया वो लिवर में जाकर डिपॉजिट हो जाता है इन द हेपेटोसाइट्स एंड द लिवर सेल्स और वे फैट की फॉर्म में. अब ये क्यों डिपॉजिट होता है, कितना हम ओवर ईट करते हैं, बहुत अच्छा एक सिस्टम होता है डाइटरी कैलकुलेशन का, जिसको बोलते हैं डाइटरी रिकॉल. तो हमारे पास स्पेशलिस्ट डाइटिशियंस हैं गंगाराम हॉस्पिटल में, जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं आप कितनी कैलोरीज खा रहे हैं, कैलोरीज का कॉम्पोजिशन क्या है, क्या किस तरीके की कैलोरीज ले रहे हैं, कि आप प्रोटीन कितना ले रहे हैं, आप कार्बोहाइड्रेट्स कितना ले रहे हैं, फैट्स कितना ले रहे हैं, आपकी टोटल कैलोरीज कितनी हैं और आपको कितनी अलाउड है, कितनी खानी चाहिए. ये देखा गया है कि यूजुअली एक मिसमैच होता है कि जितनी आप कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं, प्रॉपर शेप में, प्रॉपर फॉर्म में ले रहे हैं और कितना एक्सपेंड कर रहे हैं, उनके मिसमैच की वजह से फैटी लिवर डिजीज़ होता है. तो बहुत सारे मिथ्स हैं डाइट के बारे में कि क्या खाएं क्या ना खाएं. कुछ लोग कहते हैं फास्टिंग करें, कुछ करें इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हाई कार्बोहाइड्रेट अवॉइड करें, कुछ लोग कहते हैं हाई फैट अवॉइड करें, कुछ लोग कहते हैं कि मेडिटेरेनियन डाइट अच्छी है. तो इनफैक्ट बहुत सारे पब्लिकेशन हैं साइंटिफिक लिटरेचर में जिसमें ये बताया गया है, जनरल प्रिंसिपल्स ये हैं कि टोटल कैलोरीज इज व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर मैनेजमेंट ऑफ डाइट इन फैटी लिवर. इसका मतलब आप कितना खाते हैं वो ज़रूरी है. एक पर्टिकुलर शेप या फॉर्म में इतना फ़र्क नहीं पड़ता. अगर आप कार्बोहाइड्रेट को कम रखेंगे, मीठा कम रखेंगे और प्रोटीन्स को बढ़ाएंगे, ये तीन बेसिक प्रिंसिपल अगर आप अपने ध्यान में रखिए तो 80% चांस है कि आपकी डाइट कंट्रोल हो जाएगी. तो हमारी डाइटिशियंस आपको कैलकुलेट करके बताते हैं कितना खाना आपने, और उसमें भी अगर हम रिफाइंड शुगर्स को कंट्रोल कर सकें. सिरप्स होते हैं जो फ्रक्टोज कंटेनिंग सिरप्स होते हैं, जैसे कैंडीज़ हैं, शरबत हैं, आइसक्रीम्स हैं, तो इनमें फ्रक्टोज बहुत ज़्यादा होता है. फ्रक्टोज लिवर के लिए बहुत हानिकारक होता है. तो अगर हम टोटल कैलोरीज को रिस्ट्रिक्ट कर सकें, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स ना खाएं, अगर हमने ब्रेड खानी भी हैं तो होल ग्रेन ब्रेड खाएं. सो ए कॉम्बिनेशन ऑफ हाई वेजिटेबल्स, हाई फाइबर डाइट, हाई ग्रेन आटा, एज वेल एज इफ वी टेक लेस फैट एंड लो कार्बोहाइड्रेट्स एंड मोर प्रोटीन, ये बेसिक क्रक्स है डाइट का. अब हमारी कल्चर्स में डिफरेंट रिलीजन के, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के, डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड के पेशेंट्स होते हैं. तो किसी पे ये इम्पोज करने की यही खाइए आपके लिए ये ज़रूरी ठीक नहीं है. मोर इम्पॉर्टेंट अगर आप बेसिक कंसेप्ट समझें कि टोटल कैलोरीज को कम कर दें, प्रोटीन को बढ़ा दें, कार्बोहाइड्रेट्स कम करें और फ्रूट्स वेजिटेबल्स बढ़ा लें. अगर आपने देखिए कि पूरे वर्ल्ड में बहुत पॉपुलर है कि मेडिटेरेनियन डाइट से अच्छा रिस्पॉन्स आता है. मेडिटेरियन डाइट को अगर एनालाइज करें तो क्या है, बेसिकली उनके पास रॉ वेजिटेबल्स हैं, रॉ फ्रूट्स हैं और फिश हैं. फिश में स्पेसिफिकली ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं और लिवर को भी स्ट्रेंथन करते हैं. तो हाई प्रोटीन डाइट, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट एंड अवॉइडेंस ऑफ द फ्रक्टोज कंटेनिंग थिंग्स, ये जो बेसिक इश्यूज़ हैं अगर आप इसको क्लियरली अपने ध्यान में रखेंगे तो आई थिंक डाइटरी कंपोनेंट से बहुत रिलीफ मिलेगा. तो डाइटरी कंपोनेंट अगर इट हैज़ टू बी डन रेगुलरली. ये मत तो आप सोचिए कि जो ट्रीटमेंट फैटी लिवर का या ओबेसिटी का ये 2 महीने का या 4 महीने का, 6 महीने का ट्रीटमेंट. इट हैज़ टू बी लाइफस्टाइल चेंज. अगर अपने आपने अच्छा खाना खाना शुरू किया है और एक अच्छी डाइट को अडॉप्ट किया है तो लेट इट बी ए रेगुलर फीचर. इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आपने लिया कल छोड़ दिया, या आपको लगता है 2 महीने में रिजल्ट नहीं आया तो आपने चेंज कर लिया.
फैटी लिवर के कंट्रोल में, डाइट के कंट्रोल में और मेटाबॉलिक कंपोनेंट्स के रिवर्सल में ज़रूर टाइम लगता है. यू हैव टू बी पेशेंट, यू हैव टू बी विजिलेंट, यू हैव टू बी कमिटेड और आप में इच्छा होनी चाहिए. अगर आपकी इच्छा है तो आई एम श्योर हमारी मदद से, हमारे डॉक्टर्स की, हमारी टीम की, हमारे फिजियोथेरेपिस्ट, डाइटिशियंस की और हमारे पूरे डिपार्टमेंट की हेल्प से वी विल रियली हेल्प यू रिड्यूस वेट विच विल रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ द फैट इन द लिवर. फैट अगर आप कम करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, किडनी डिजीज़ में भी आपको आराम मिलेगा. तो टू समराइज अगेन, ए fat restricted low carbohydrate diet which is high in protein, which is high in fiber diet, which has whole grain fiber as well as whole grain atta, in addition to less of fructose containing item. If you can understand this, I think this will help you a lot in trying to modify your diet, which will help you in treating your fatty liver disease. If there are any queries, if there are any questions, if you want our help, you are most welcome to come and write or come and see us at Gangaram Hospital in our fatty liver clinic. Thank you.